हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चोलेस्की मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वो जो मेथड मैंने आपको बताया वो एक जनरल मेथड है, यानी कि पूरी फुल अप्रोच बताई थी। चोलेस्की मेथड का एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं और इसमें आप ये सीखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से किया जा सकता है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है उस वीडियो में, उसमें केवल मेथड की अप्रोच बताई गई है। और इस वीडियो में कंप्लीट एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक इलस्ट्रेशन है पूरा यहाँ पर, जिससे कि आगे के एग्जाम्पल्स भी आप आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक्स और बी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए ए कितना गिवन है आपको, पहले यहाँ लिखिए आप कि गिवन ए की वैल्यू आपको गिवन है 1, 2, 3, 2, 8, 22, 3, 22, 82। x अगर हम यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू आपका हो रहा है x1, x2, x3 और जो कांस्टेंट है b वो हो जा रहा है आपके पास 5, 6 माइनस 10, ये दिया हुआ है। यानी सिस्टम हमारा किस फॉर्म का है, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म का है। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि चोलेस्की मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हमारी सिमेट्रिक हो। इसको आप प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है इसके अबाउट हमारा सिमेट्री होनी चाहिए मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ 182 ये जो डायगोनल है A11, A22, A33 एलिमेंट, इसके ऊपर आप देखिए यानी अब यहाँ पर तो 222, 222 ये भी लिखा हो और ये 3 और ये अपनी पोजीशन 3। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारी जो है वो फॉलो कर रही है VC। यानी अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो हम ये पाते हैं कि A ट्रांसपोज बराबर जो है वो A के है। किससे देखा हमने या कैसे जाना, चाहे तो आप निकाल लें उसको या प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं कि सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे कि चोलेस्की मेथड है तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं या पुट करते हैं, हम लिख सकते हैं कि पुट a इज इक्वल टू LLT, राइट। ये क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लीजिए। वेयर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू मैंने बता रखा आपको कि L की वैल्यू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मेथड में पूरा बताया हुआ है। यहाँ पर हम राइटिंग कर लेंगे। इम्प्लाइज A की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर आप। A की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 2, 8, 22, 3, 22, 82, ये A हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर जो लिखी जाती है वो L11, 0, 0, L21, L22, 0, L31, L32, L33, ये लिख लेंगे। और LT का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी का हमें ट्रांसपोज लिखना होगा, ठीक। तो देखिए L11, 0, 0 यानी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, और L21 और L22, ये सेकंड रो को हम लोगों ने सेकंड कॉलम में लिख लिया। इसी तरीके से L31, L32, L33 लिख लिया जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जो आपके पास LLT है यानी इसका हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए ये वैल्यू आप जैसे लिखी हुई है वो लिख देंगे 1, 2, 3, 2, 8, 22, 3, 22, 82, राइट। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास 9 इक्वेशंस या 9 टर्म्स सब फुलफिल हो जाएंगे। L11 मल्टीप्लाई होगा तो ये L11 का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट से किया तो ये आ गया L11 स्क्वायर। फिर फर्स्ट का ही करेंगे जब आप तो L11 और L21 आएगा क्योंकि ये 2 0 कर देंगे इसको, और यहाँ पर आपके पास आएगा L11, L31 और ये लास्ट के 2 0 हो जाएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड रो को लेते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा L21,
L11, ये L21 L11, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से L21 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, L21 स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 से मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे L21, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग L21 L31, यानी कि हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो L21 L31 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस L22 L32 मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये वाला इससे होगा, और ये 0 होने की वजह से राइटिंग नहीं करेंगे, फिर 0 हो जाएगा वो। अब आते हैं ये थर्ड रो को जब करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो L31 L11 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड रो को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो L31 इंटू L21 आ जाएगा, L31 L21 प्लस L32 L22 हो जाएगा, राइट, और ये L33 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक प्लेस और बचा हुआ है, यानी राइटिंग करने के लिए 3 पोजीशन का, ये मल्टीप्लाई होगा जाकर तो बना देगा L31 का होल स्क्वायर, राइट, देखिए ध्यान से, प्लस L32 से मल्टीप्लाई होगा तो L32 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस L33 का होल ऑफ स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इन्हें आप कंपेयर कर लीजिए तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास। अच्छा, कंपेयर करते समय भी एक बात ध्यान रखेंगे, चूंकि हमारी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, देख रहे हैं, ये जो आपके पास 2 3 2 इधर लिखा हुआ वही 2 3 2 ऊपर है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर हम देखें तो या तो अपर ट्रायंगल का कंपेयर कर लीजिए या लोअर का, यानी 6 एलिमेंट्स की कंपेयरिंग करनी है आपको। 3 चूँकि आपके सिमेट्रिकल हैं इसलिए 9 इक्वेशंस यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये बात का ध्यान रखना होगा। तो कंपेयर करिए तो L11 स्क्वायर ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो L11 L21 की वैल्यू 2 आ जाएगी और L11 L31 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, राइट। ये हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कॉमन कंपेयर किया है। अब सेकंड रो में आए तो ये 8 है, यानी इसको नहीं करना, ये करिए तो ये हो जाएगा L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक। और ये जो लास्ट में इधर यानी कि है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का L21 L31 प्लस L22 L32, इसकी वैल्यू जो है वो 22 आ जाएगी, ठीक। अब ये दो लास्ट का एक और बच रहा है आपके पास कंपेयर करने के लिए, और वो है आपके पास L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 82। अब इन इक्वेशन से यानी 3a है प्लस 2 प्लस 1, 6 इक्वेशन से 6 अननोन्स को आपको डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर इससे देखते हैं L11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपको इम्प्लाई करेगा कि L11 की वैल्यू 1 है, एक वैल्यू तो ये निकल आई। अब यहाँ से निकालते हैं L11 L21 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब L11 जब 1 पुट करेंगे तो L21 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो है L11 L31 की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा यहाँ पर L11 आपका 1 है, तो ये भी इम्प्लाई करेगा कि L31 की वैल्यू आपकी जो है वो 3 के इक्वल है, यानी 3 वैल्यूज़ तो आपकी आ गई हैं, 3 वैल्यूज़ आपको और डिटरमाइन करना होगा। अब ये वाली क्वेश्चन लेते हैं, L21 का स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू तो है जो आपकी नोन है, वो देखना हो कौन सी नोन है, ये वाली नोन है, देखिए 4 आ जाएगा इसकी जगह पर, यानी 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी 4 को इधर लाएंगे तो L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे सब इसमें भी आप, L22 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, राइट। L22 स्क्वायर 4 होगा तो ये 2 ले लेंगे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है, एक बात मैं बीच में बता दूं आपको, कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास L11 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 भी आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। L11 को आप जो है 2i लिख करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपको दिखाई दे रही i,
यानी जो आयोटा आ रहा है ये ऑटोमेटिक कहीं ना जा करके वैनिश हो जाएगा बीच में आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो निगेटिव बी स्क्वायर इसमें कहीं आ सकता है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स में देखा गया है। तो L22 की वैल्यू जो है आपकी ये 2 आ रही है। अब चलते हैं हम लोग ये इक्वेशन ले लेते हैं, ये 8 वाली तो हो गई, इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो L21 L31 प्लस L22 L32 इज इक्वल टू 22, राइट। यानी कि अब यहाँ वैल्यू पुट किया जाए तो L21 कितना है, L21 निकाल चुके हैं हम लोग 2, क्या L31 भी निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 3 की L31 ये आ गया, L22 भी आ चुका है 2, और ये हो गया L32। यहाँ पर केवल L32 ही डिटरमाइन करना बाकी है आपके पास, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर देखें तो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 6 और ये है आपके पास 22, यानी कि 2L32 इज इक्वल टू 22 माइनस 6। तो 22 माइनस 6 अगर देखा जाए तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 6 जाएगा, 4 उधर से 2 इधर से आपका, यानी कि आपके पास जो L32 की वैल्यू आ रही है वो 28 आ जाएगी, यानी यहाँ पर, ठीक है। L32 की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब सबसे लास्ट इक्वेशन जो लेनी है हम लोगों को यहाँ पर वो क्या है, वो ये है आपके पास L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 82, ठीक। अब इसमें जो भी वैल्यूज़ आपके नोन है वो रखी जाएंगी। जैसे L31, आई थिंक L31 आपका नोन होना चाहिए, L31 की वैल्यू आपकी 3 है तो ये इसको 9 कर देगी, ठीक है। L32 की वैल्यू 8 है तो ये आपकी 64 कर देगी, और L33 आपको निकालना होगा, ठीक है। L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 82। देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L33 स्क्वायर इज इक्वल टू 82 माइनस, इनको दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 63, नहीं 63 नहीं आएगा, इसको ऐड कर लीजिए दोनों को, 64 प्लस 9 अगर आप लेते हैं तो ये आपका 73 आ जाएगा, राइट। और 73 जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो L33 की वैल्यू है, जब 73 इसमें से आप माइनस करेंगे, हाँ तो जाएगा L33 की वैल्यू आपकी जो है वो 3 आ जाएगी, राइट। तो आई थिंक ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं। अब यहाँ से L और LT को हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी ये। L की वैल्यू जो आपकी आएगी वो L11 लिखा जाएगा। L11 कितना है हमारे पास, L11 की वैल्यू हमारी है 1, ठीक। तो L11 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 0, फिर यहाँ आता L21 की वैल्यू हमारी है, L21 की वैल्यू 2 है, L21 यानी कि हमारे पास 2 हो जाएगा। L22 की वैल्यू 2 है, राइट। तो L22 की वैल्यू आपने 2 लिखा, फिर ये 0। L31 की वैल्यू डिटरमाइन की होगी आपने ऊपर कहीं, L31 की वैल्यू 3 है, L31 की वैल्यू 3 है। L32 भी निकाला होगा कहीं, ये वैल्यू आपकी 8 है, और L33 की वैल्यू फाइनली आपने L निकाली हुई है, ठीक है। इस तरह से ये L आ गया, और LT अगर राइटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी को लेकर के आप कर सकते हैं, 1 0 0 और 2 2 0 2 8 और 3, ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर ये पहले आपने फर्स्ट रो ये लिख दिया, फिर ये सेकंड कर लिया, और ये 3 होना चाहिए यहाँ पर, 3 8 3, राइट। एक मिस्टेक हो रही है, सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू होनी चाहिए थी 1 2, और ये 3 हो जाएगी 1 2 3, या 1 0 0 2 2 0 3 8 3। चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कभी कोई मिस्टेक हो ही जाती है, और होएगी तो फिर नीचे जा करके आपका वो प्रॉब्लम कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 3 8 3 हो जाएगा। ये रेयरली होता है, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये नहीं होगी प्रॉब्लम आपको। अब क्या करेंगे, L भी आ गया है, LT भी आ गया है। नाउ फ्रॉम जो हमारे पास AX इज इक्वल टू B है, उसमें जा कर के हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ पर हम
ए की जगह रख देंगे LLT x इज इक्वल टू बी रखेंगे, फिर पुट करेंगे। ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 आपके ऊपर से ही चली आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर आपने 2 ले लिया। अब यहाँ पर LTX को हम लोग पुट कर देंगे, पुट LTX इज इक्वल टू कैपिटल Y, जहाँ पर कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो हम लोग कंसीडर करेंगे Y1, Y2 और Y3। चाहे तो इसको कोई नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 डाल सकते हैं कि हमने ये 3 मेंशन कर दिया है। अब अगर 1 में देखें तो या 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा LY इज इक्वल टू बी, राइट, LY इज इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी यहाँ पर B हमारा नोन है और L भी हमारा नोन है, और हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे L की, Y की और B की, तो हमारा Y डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब L की वैल्यू देखनी होगी एक बार जरा हमको, कितना आ रही है L की वैल्यू। L की वैल्यू है अगर रो वाइज देखें तो 1 0 0 1 0 0, और सेकंड रो में है 2 2 0, सेकंड रो में है 2 2 0, और लास्ट रो में है 3 8 3 3 8 और 3, राइट। और अगर Y की बात करें तो Y1 Y2 Y3, और बस एक बार आपको और ऊपर देखना होगा कि हमारा B जो है, यानी कॉलम राइट साइड का कॉलम मैट्रिक्स प्रॉब्लम में ही दिया हुआ, अभी भी यूज़ हो रहा है, से पहले B का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ है। आपने देखा B की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 5 6 और -10 है, 5 6 एंड -10। ठीक, ये रखना होगा इस पर हम लोगों को, 5 6 और -10। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे 5 6 और -10। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो Y1 आएगी, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये इक्वेशन आएगी आपके पास 2Y2 2Y1 आएगी, 2Y1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2Y2 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन आएगी 3Y1 प्लस 8Y2 प्लस 3Y3 आ जाएगी वैल्यू आपकी है। और इधर आपके पास जो राइट साइड में है दैट इज़ 5 6 -10 आ जाएगा। ठीक, अब इन्हें आप कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों तरफ कंपेयर करिए तो Y1 की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास 2Y1 प्लस 2Y2 इज इक्वल टू 6, और तीसरी इक्वेशन आपकी आएगी 3Y1 प्लस 8Y2 प्लस 3Y3 इज इक्वल टू -10, राइट। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो Y1 तो 5 है, ये आपके पास देख रहे हैं। अगर Y1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 2Y2 इज इक्वल टू 6, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2Y2 इज इक्वल टू -4, क्योंकि इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे इधर ले आकर के, तो आपके पास माइनस वैल्यू आएगी, यानी Y2 की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। अब आते हैं लास्ट इक्वेशन में, यानी यहाँ से 3Y1 प्लस 8Y2 प्लस 3Y3 इज इक्वल टू -10 में, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 3Y1 Y1 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 8Y2, तो 8 है, Y2 की वैल्यू निगेटिव है, प्लस 3Y3 इज इक्वल टू -10, यानी कि अब हो जाएगा आपके पास, इसको उधर ले चलते हैं नंबर को, 3Y3 इज इक्वल टू -10 -15 प्लस 16, राइट। तो ये हो जाएगा -10, और यहाँ पर आपको ये +1 दैट गिव्स यू -9। ठीक, जब ये -9 वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो Y3 की वैल्यू है वो इससे कैंसिल कर देंगे तो -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने Y1 भी निकाल लिया, Y1 भी कैलकुलेट किया, Y2 भी लिया और Y3 लिया। अब क्या करेंगे, अभी ये आ गया है फ्रॉम, एक जगह आपको याद होगा कि Y की वैल्यू तो लिया ही था और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था। अब Y डिटरमाइन हो गया है, तो
ये आ गया आपके पास, जहाँ पर आपने पुट किया था Lx इज इक्वल टू वाई। अब LT x इज इक्वल टू वाई, तो x निकालना है, x डिटरमाइन करना है, इसलिए x अननोन है, y आपका भी नोन हो गया है, y1 y2 y3, और LT डैश भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर फ्रॉम LT डैश x इज इक्वल टू वाई, यही तो हम लोगों ने पुट किया था जब LLT x इज इक्वल टू वाई था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आपको LT डैश की वैल्यू लानी होगी। LT डैश की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? LT डैश आपका जो हो जाएगा वो 1 2 3 होगा। पहले तो रो वाइज देख देते हैं हम यहाँ, 1 2 3, राइट, क्योंकि L का जो है ये कॉलम है तो ये इसका रो बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3, और सेकंड कॉलम जो है 0 2 8, तो ये आ जाएगा 0 2 8, राइट। और इसका जो थर्ड है आपके पास, थर्ड जो कॉलम आ रहा है वो है 0 0 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 3, और यहाँ पर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। केयरफुली करना है, टाइम काफ़ी लगता है इसमें। x1 x2 x3, और यहाँ पर आपके पास y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करनी होगी। वो भी ऊपर देखना होगा हम लोगों को कि y1 कितना आया था हमारा। अगर हम देखें तो y1 की वैल्यू हमारी आई है 5, y1 की वैल्यू आई है 5, और y2 की वैल्यू आई है -2। ठीक है, y2 की वैल्यू आ रही है -2, और y3 की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन बनेगी हमारी 2x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू -2, और एक बनेगी 3x3 इज इक्वल टू -3। ये लास्ट इक्वेशन जो है यहाँ से आप पहले सॉल्व करके ऑब्टेन कर पाएंगे x3 इज इक्वल टू -1। x3 की वैल्यू -1 आ गई आपकी। ठीक है, अब जब x3 -1 आ गई तो इसमें रख दीजिए, किस में रखना होगा? 2x2 प्लस 8, x3 की वैल्यू आपकी है -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इज इक्वल टू -2, यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2x2 इज इक्वल टू -2 प्लस 8, क्योंकि -8 आएगा प्लस 8, दैट मेक्स इट 6, यानी कि जो x2 की वैल्यू है वो आपकी 3 आ रही है। ठीक, x3 आ चुका। अब इस इक्वेशन में, यानी कि कौन सी इक्वेशन है? x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम x1 निकाल पाएंगे। ये पुटिंग बैक मेथड है, यानी पीछे पीछे रखते जाते हैं ऊपर की इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2 टाइम्स, और यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको x2 की, और x2 की वैल्यू आई है 3, प्लस 3 टाइम्स x3 की वैल्यू है आपके पास -1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आई थिंक पूरा मेथड समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ से उधर जाएगा तो -3, यानी कि 2 हो जाएगी। तो देयरफॉर अगर आप सोल्यूशन देखें तो x1 की वैल्यू आपकी आ रही है 2, x2 की वैल्यू आ रही है आपकी 3, और x3 की वैल्यू आ रही है -1, x3 की वैल्यू आ रही है -1। यानी अगर आप इसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 3 -1, ये इसका सोल्यूशन होगा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो आई थिंक ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, एग्जाम्पल समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और इसका स्टडी मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो स्टडी मटेरियल के लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर, कुमार मैथ्स क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।